दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं बलवंत राज और ऑन पैसिव में आपका स्वागत है। आज हम फाउंडर भाइयों के लिए एक इंफॉर्मेशन मैसेज बोल सकते हैं, एक पॉजिटिव साइंस बोल सकते हैं। और मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जो पिछले 2 से 3 दिनों से हमारे जो ऑन पैसिव में कुछ चेंजेस के बारे में बातचीत हो रही है कि कंपनी का नाम चेंज हो रहा है, कंपनी के अंदर ये हो रहा है, वो हो रहा है। दोस्तों, आपको मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइंस है। और ये अगर नाम चेंज करके भी कंपनी आ रही है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता है मेरे फाउंडर भाइयों, आज यहाँ पे कोई 6.5 साल से है, कोई 5 साल से है, कोई 4 साल से है। मुझे यहाँ पे 4.5 साल हो चुके हैं और हम कितने दिनों से यहाँ पे कंपनी का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको पता है हमारी ऑन पैसिव पिछले साल यानी कि 16 महीने पहले लॉन्च भी हुई थी, लेकिन कुछ सिचुएशन के वजह से उसको हमारे सर सही तरीके से लॉन्च नहीं कर पाए। उसके अंदर कुछ एसएससी की और कुछ कॉम्प्लिकेशन है, कुछ एनसी के बारे में है, तो उसके वजह से अभी लीगल प्रोसेस में ऑन पैसिव को लॉन्च करने में कुछ दिक्कतें आ रही है। तो सर और हमारी लीगल टीम ने उसको नाम चेंज करके अगर लाने का कुछ फैसला किया है, तो ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। हमें क्या है, कंपनी किसी भी नाम से लॉन्च हो, लेकिन लॉन्च हो रही है, फिर चाहे वो ऑन पैसिव हो या ऑन फ्यूजेंट हो। और वैसे अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया में ऐसे यूट्यूबर है कि वो काफ़ी कुछ नेगेटिव बातें कर रहे हैं कि ऑन पैसिव भाग गई है, ऑन पैसिव तो चली गई है, अभी ऑन फ्यूजेंट आ रही है तो हमारी ऑन पैसिव तो चली ही गई। अरे ऑन पैसिव कहीं नहीं गई है, ऑन पैसिव यहीं पे है। ऑन पैसिव और ऑन फ्यूजेंट में आप फ़र्क दिखाइए, सिर्फ 2-3 वर्ड्स इसके अंदर से चेंज किए हैं इसके वजह से, क्योंकि अंदर के जो सारे जो प्रोडक्ट है, अंदर का जो सारा मटेरियल है, वो तो सिर्फ ओ के नाम से ही है। जैसे ओ मेल है, ओ नेट है, ओ चैट है, ओ ड्रीम है, ओ एकेडमी है। कितने सारे प्रोडक्ट हमारे पास जो बन रहे हैं या फिर बने हुए हैं, वो तो सारे ओ के ऊपर से हैं। तो फिर ऑन पैसिव हो या ऑन फ्यूजेंट हो, हमें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमें बस इतना ही है कि हमारी कंपनी लॉन्च होनी चाहिए और हमारे 14,27,000 प्लस फाउंडर लोगों का भला होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग तकलीफ़ में हैं और कैसे कैसे लोग यहाँ पे आए हैं, कितने मुश्किलों से आए हैं। लोगों ने घर का सामान बेच के भी अपनी आइडिया दी है और कर्जा निकल के आइडिया ग्रीन भी किए हैं। उन यूट्यूबर को ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ कितने लोग तकलीफ़ में हैं और वो कंपनी के बारे में मुहिम छेड़ने के बारे में बात कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपके पेट में कौन सा दर्द हो रहा है? आपको ये 14,27,000 फाउंडर लोगों के तकलीफ़ें समझ में नहीं आ रही है क्या? एक एसएससी की तकलीफ हमारे पीछे लगी है तो हमारी कंपनी लेट हो गई है, और अभी कंपनी किसी तरीके से मार्केट में आना चाहती है तो आप दूसरी अड़कलें लगा रहे हैं कि कंपनी को ना आए। आपके पास कुछ 25 से 30 फॉलोवर है, आप उनको नेगेटिव सुनाते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं और आप उनके बलबूते पे व्यूज़ कमाते हैं और इसके लिए आप उनके लिए नेगेटिव बोलते हैं। कुछ लोग हैं जो ढोल की तरह दोनों तरफ से बजते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पिछले दिनों भी हमारे बड़े लीडर ने यही कहा था कि ये दोनों तरफ से बजते हैं, मैं उनको सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। भाई साहब, इस तरीके से मत बातें कीजिए, क्योंकि हमारे जो मेरे फाउंडर भाई बहन हैं वो काफ़ी तकलीफ़ में हैं। आपके कहने से कुछ नहीं होगा, आप थोड़ी बहुत व्यूज़ बटोर लेते हैं, आपका काम चल जाता है, लेकिन कंपनी के बारे में नेगेटिव मत बोलिए। कंपनी को जिस तरीके से आना है आने दीजिए। पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि जो 24 के बाद 25 को आपने कहा कि शायद सर उस आदमी से डर गए और फिर उन्होंने 24 तारीख को आ गए। सर किसी के बाप को नहीं डरने वाले हैं। मैं आज ये कह रहा हूँ कि उनको जब आना है वो तभी आएंगे, आपके कहने से नहीं आए हैं या आपके किसी को डरने से नहीं आए हैं।
इस तरीके से लोगों को डराना होता तो आज सर कब के डर गए होते। ये 6.5 साल में आज सर कई बार डर चुके होते। आज सर बहुत अच्छे हैं, भोले हैं, इसके लिए उनको कई सारे लोगों ने ठग लिया है। अब इस तरीके से आप हमारे फाउंडर लोगों को मत बहकाइए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी दांव पे लगी है, उनके सपने दांव पे लगे हैं। मैं आपको गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ कि इस तरीके से नेगेटिव मत फैलाइए। कंपनी को जैसे भी आना है आने दीजिए, वो कहीं भाग नहीं गई है, फिर चाहे ऑन पैसिव आ जाए या ऑन फ्यूजेंट आ जाए। मेरी फाउंडर भाइयों को यही विनती है, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें हमारी कंपनी से प्यार है, मोहब्बत है और वो आनी चाहिए। और देखना दोस्तों, हमारे इंडिया में कुछ लोग इस तरीके से अटकलें लगा रहे हैं और इस तरीके से रोड़े डाल रहे हैं कि हम नेगेटिव हो जाए, लेकिन आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और अभी वो समय है और कंपनी आने का, और उसका स्वागत करिए। दोस्तों इस तरीके से मत सोचिए, क्योंकि आपको पता है बहुत कुछ उथल पुथल हो रही है और कंपनी इसी तरीके से आएगी, क्योंकि कंपनी को ये अगर साइड वे लेना पड़ रहा है, ऑन पैसिव को थोड़ा सा क्रॉस करके अगर आगे बढ़ना है, तो कंपनी ने कुछ तो अच्छा सोचा होगा और जल्दी से जल्दी मार्केट में आने के लिए उन्होंने ये एक, मतलब हमारी इंडियन भाषा में उसको जुगाड़ कह सकते हैं, तो इस तरीके से वो कंपनी आ रही है। बाद में तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से होने वाली है, लेकिन अभी कंपनी को जल्दी से जल्दी आज सर को लॉन्च करने के लिए उन्होंने ये नाम चेंज करने का आइडिया दिया है। ये मेरी ओर से मैं ऐसा कह रहा हूँ, तो ये उसमें नेगेटिव कोई बात नहीं है, ये शुभ संकेत है। कई सारी चीज़ें ऐसी होती है, कई सारे लोगों ने अपने कंपनियों का नाम चेंज किया है। बहुत सारे लोग, बहुत सी जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो भी कई बार अपना नाम चेंज करके आ जाती है। इसके लिए हमें यहाँ पे कंपनी के बारे में गलत सोचने की या कंपनी के बारे में नेगेटिव सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें उसका स्वागत है, हमें पॉजिटिव सोचना है। और दूसरी एक बात है, अभी तो ये सिर्फ हमारे बड़े लीडर खुशमिंदर ढिल्लन जी ने बताया है, उन्होंने ये बताया। और हमारे ये जो यूट्यूबर महाशय है वो कहते हैं कि देखिए उनको तो अक्टूबर में ही पता था और उन्होंने अभी बताया। दोस्तों ये कोई भी इंफॉर्मेशन है, जब तक एज सर के मुंह से नहीं आती तब तक बाहर लीक नहीं होगी। हमारे खुशमिंदर जी ने तो वही फॉलो किया, क्योंकि एज सर के पहले उनको बोलने का कोई अधिकार तो नहीं है। उन्होंने ये कई बार कह दिया है, तो वो कैसे बता सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि इन महाशय ने तो हमें पहले नहीं बताया, अब इनको पहले बताना चाहिए था। दोस्तों इस तरीके से नहीं होता, कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। आप पहचान जाइए और आप अपने रास्ते पे रहिए, पॉजिटिवली रहिए। लोग तो इसी तरीके से ढोल की तरह दोनों तरफ से बोल रहे, वो ये नहीं बोलते वो कि क्या वो नेगेटिव बोल रहे या पॉजिटिव बोल रहे, फिर भी लोग उनको सुन रहे और उनको फॉलो कर रहे। मेरा कहने का मतलब है कि आप समझ जाइए, इस तरीके से कंपनी के सामने आड़े मत आइए। कंपनी को जिस तरीके से आना है आने दीजिए। हम भाइयों की आपको विनती है, हमारे फाउंडर की तरफ से हम आपको विनती करते हैं कि आप नेगेटिव मत बोलिए और हमारे लोगों को मत बहकाइए, कंपनी को आने दीजिए। बहुत जल्द हमें ये पता चल जाएगा और बहुत कुछ चीज़ें सामने आ जाएगी। अभी तक ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आई है, इसलिए हम नाम चेंज के बारे में कुछ भी बात तो नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ये इस तरीके से होने वाला है और इसे होने दीजिए, ये अच्छी बात है। जब होगा तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।